पिछले 2 लेक्चर्स में हमने टेक्स्ट को काफ़ी हद तक बहुत डिटेल में हमने एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि हम स्टिल टेक्स्ट किस तरह बना सकते हैं, टाइटल किस तरह बना सकते हैं किसी मूवी का, हम अपना रोलिंग टेक्स्ट, क्रॉलिंग टेक्स्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे उनकी यूसेज होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर आपने देखा होगा ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंट्रीज़ में आपका या फिर कोई न्यूज़ रिपोर्ट क्यों ना हो, नॉन फ़िक्शन चीज़ों में यूज़ होती है, जो कि आप जिस बंदे का इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो उसका नेम बैंड नीचे लिखा आता है। उसको हम नेम बैंड भी कहते हैं, इसको हम नेम सुपर भी कहते हैं, उसको हम ऑस्टिन का नाम भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे नाम इसके हो सकते हैं, आपको सिर्फ़ इसको करने का तरीका आना चाहिए और ये बिल्कुल बहुत सिंपल है, ये भी आपका जो सिंपल टेक्स्ट है आपने उस तरह से इसको यूज़ करना है। हाँ, इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसी तरीके से हम शायद और लेयर्स का इस्तेमाल करें ताकि हम इसको थोड़ा-सा ज़्यादा डिफरेंट कर सकें, जस्ट खाली टेक्स्ट नहीं है, पीछे हम बैकग्राउंड में कुछ दे सकें। आइए हम इसको देखते हैं। तो एक मेरे पास यहाँ पर टाइमलाइन पे एक क्लिप है, जिसमें एक टॉकिंग हेड है कि एक बंदा इस वक़्त बात करने लगा है। तो आप देख सकते हैं आपके पास इस तरह के मल्टीपल हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ में आपने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। हम अपने टेक्स्ट में जाएँगे, न्यू लेगेसी टाइटल, ओके। और अब हमें यहाँ पर थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम इसको देख सकें कि हमने अपने टेक्स्ट को किस तरीके से अलाइन करना है। हम उसको राइट पे भी कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका जो लुक रूम जो है उसका क्या है। अभी ये काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज़ है, इनटू द कैमरा है, हम इसको यहाँ पर लेफ्ट पे ही एक नेम सुपर बनाते हैं। हम देख सकते हैं कि हम इसको अपने तरीके से अगर कुछ डिज़ाइन करना चाहें, सिंपल रहते हुए ही हम इसको अगर चलें इस वक़्त, तो मेबी यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और हम इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं बॉक्स को अपने कमांड सी, कमांड वी से भी। अब देखते हैं कि एक और बॉक्स हो गया मेरे पास, तो इनको मैंने एक साथ रख दिया। वो मैंने 2 बॉक्स इसलिए बनाए कि एक में मैं इनका नाम लिख दूँ और दूसरे में मैं इनकी शायद कोई डेज़िग्नेशन अगर आपको ऐड करना है, टेक्स्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन, वो ऐड कर सकूँ। कलर इसका हम कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हमारा एक थीम चल रहा है। हम कोशिश ये करेंगे पूरे एक थीम बेस्ड चीज़ों को लेके चलें। एक पैकेजिंग, एक हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो अभी फ़िलहाल हम इसको एक इस तरह का डार्क रेड रख लेते हैं और नीचे हम इसको ऐसा ही रख सकते हैं या फिर हम इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि, और हम चाहें तो ओवरऑल भी इसको कंट्रोल ए से ये इस वक्त पूरा सिलेक्ट हो गया, हम इसको चाहें तो पूरा भी इस वक्त बढ़ा सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक बैकग्राउंड के तौर पे ये दो बॉक्सेस आए हैं। मैं चाहूँ तो इनमें कुछ थोड़ा सा शेडो या फिर इनमें स्ट्रोक ऐड कर लूँ, और स्ट्रोक से मुझे ये होगा कि इसको थोड़ा सा आप ब्लैक ही रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। आपके पास एक आउटलाइन इसकी बनी हुई आ गई है इनके ऊपर, ताकि बैकग्राउंड के साथ वो मिक्स ना हो। मैंने यहाँ पर एक चीज़, दो बॉक्स लेके एक यहाँ पर शेप से ही दो बॉक्सेस अपने बना लिए, रेक्टेंगल बेसिकली। अब मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ और मे बी इनका जो भी नाम है हम इसको फ़िलहाल लिख सकते हैं। ये हमें कुछ कोई, मे बी इनका नाम है जॉन, हमें कंफर्म तो नहीं है लेकिन हम ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं इस वक्त, जॉन माइकल। अब देख रहे हैं इस वक्त जो कलर हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ था उसने सेम उसी कलर को ही रखा है। तो हम इसको यहाँ से चाहें तो इस वक्त कलर चेंज कर सकते हैं। हमने इसको डबल क्लिक किया, कंट्रोल ए से पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया और आप देख सकते हैं कि हम एक तो यहाँ पर अपने फिल के नीचे मैनुअली कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि हम यहीं से कोई कलर पिक कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये कलर पिकर मौजूद है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, अब जहाँ पर मैं इसको जाके क्लिक करूँगा तो ये वो कलर सिलेक्ट कर लेगा। आप देख रहे हैं कि वो साथ साथ चेंज करके आपको दिखा भी रहा है। चलिए हम इसको कॉन्ट्रास्ट में करते हैं, हम इसका ये वाला कलर सिलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट की ऑप्शन अभी भी हमारे पास मौजूद है, हम इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम छोटा कर सकते हैं और हमने इनको एडजस्ट करना है। हम इसको सिलेक्ट करके अपने एरो टूल से भी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि इसमें आपके पास ये और चीज़ें भी सिलेक्ट हो सकती हैं। तो आपने माउस लेकर जाना है, अब हल्का सा ये बॉक्स बनाया, फिर आपने क्लिक करना है इस पे। आप राइट और लेफ्ट एरो की से भी इसको अलाइन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसको मैं
चाहूँ तो डुप्लिकेट कर लूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैंने डुप्लिकेट इसलिए किया ताकि मैं इसके नीचे इसकी डेजिग्नेशन भी लिख लूँ सेम फॉन्ट फैमिली में रहते हुए। मे बी चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, ये टोटली आपके एस्थेटिकली आपके इस पे स्टाइल पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। और मे बी ये हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। आमतौर पे देखा यह गया है कि जो डेजिग्नेशन नीचे लिखी होती है वो थोड़ी सी छोटी ही होती है, एज इन फॉन्ट साइज इसका थोड़ा छोटा होता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ओवरऑल ही बड़ा है, आप इसको और छोटा कर सकते हैं। कलर इसका हम चेंज कर सकते हैं, मे बी हम कंट्रास्ट में रख रहे हैं तो हम ये रख लें, या फिर हम सिंपल सबसे सेफ ब्लैक में रख लें कि फर्दर अलाइनमेंट कर लें आप। और आपको हम चाहें तो किसी भी स्टेज पे जाके इस बॉक्स को भी छोटा कर सकते हैं। आपने देखा मैंने इसको साइड से सिलेक्ट किया और राइट और लेफ्ट एरो की से मैं इसको फर्दर अलाइन कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए अगर हम समझते हैं कि ये हमारा एक लोअर थर्ड बन गया है, या कि हमारा जो नेम सुपर बन गया है या नेम बैंड बन गया है, हम इसको यहाँ से बंद करते हैं। अभी ये फाइनल नहीं हुआ, अभी इस पर हमें मज़ीद काम करना है, लेकिन हम इसको टाइमलाइन पे ले आएंगे। टाइटल 3 यहाँ पर हमारे पास सेव हो गया, टाइमलाइन पे इसको लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास सेम उसी जगह पे वो अलाइन हो गया। सेफ साइड के लिए हम इसको थोड़ा सा राइट और अलाइन कर देंगे ताकि आप बिल्कुल इसको सेफ हो जाएं। माउस से मैनुअली मूव कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ से पोजीशन वाइज भी जा सकते हैं। इसको प्ले करते हैं। ये तो हमारे पास एक नेम बैंड सिंपल बन गया। हम इस पे फर्दर ट्रांजिशन लगा सकते हैं, हम इसको किसी भी तरह की ट्रांजिशन जो हम नॉर्मल क्लिप पे लगा सकते हैं लगाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस पे जस्ट स्लाइड में जाके पुश भी लगा देंगे तो वो आप देख सकते हैं कि इस पे पुश की ड्यूरेशन कम करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, मे बी 12 फ्रेम काम कर जाए शायद, और इस तरह से आपके पास ट्रांजिशन आ गई। इसको थोड़ा सा मज़ीद हम इंटरेस्टिंग करते हैं, और वो कुछ इस तरह से कि हम इसको सेपरेट करते हैं। बैकग्राउंड जो हमारे पास दो पीछे इसके आ रहे थे मैरून और वाइट कलर के, उसको हम अलग करते हैं लेयर को, और टेक्स्ट को अलग करते हैं, और दोनों को अलग अलग लेयर में जब ले जाएंगे तो फिर हम अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका हो सकता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं टाइटलर में गया और मैंने यहाँ पर न्यू टाइटल बेस्ड ऑन करंट टाइटल पे क्लिक किया। सेम उसने इसको सेव एज कर दिया टाइटल 4 के नाम से। और इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि एक चीज़ को मैं रिमूव कर दूँ, मे बी मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सका हूँ, लेकिन आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जहाँ पर आपका टाइमलाइन पे CTI है वो एग्जैक्टली उस जगह पर है जहाँ पर ऑलरेडी ये फाइल मौजूद है। इसको हम यहाँ से अगर ऑफ करें तो आप देख सकते हैं कि इसका वो यहाँ से छोटा बैकग्राउंड रिमूव कर चुका है। इस फाइल को यहाँ से बंद करूँगा, अपनी प्रोजेक्ट विंडो में जाऊँगा, टाइटल इसको नीचे रखूँगा। आप यहाँ से डिफरेंस देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास वो बैकग्राउंड नहीं है और इसमें आपके पास वो बैकग्राउंड मौजूद है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि इस वाली फाइल में से जिसमें सब कुछ है, इसमें से हमने अब टेक्स्ट को रिमूव करना है, और टेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे। सिलेक्शन यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। सिंपल सी बात है, एक लेयर में आपके पास आ गया बैकग्राउंड, दूसरी लेयर में आपके पास आ गया टेक्स्ट। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन हमने एक ही को लगाई थी, मे बी हम इसको लगाते हैं पुश स्लाइड, इसको हम 12 फ्रेम कर देते हैं, और जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा सा बाद में इन करते हैं, मे बी इसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं सिंपल, इसको भी हम 12 फ्रेम। अगर अब हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे सी चेंज करने से आपके पास थोड़ा सा एक बेसिक सा एक इफेक्ट बन गया। पहले आपके पास उसका वो बैकग्राउंड आया है और फिर आपके पास नाम फेड इन हो गया। और इसी तरीके से आप इसको आउट भी कर सकते हैं। जितना आपको ये चाहिए आप इसको डिसाइड करें। अगर आपको यहाँ तक चाहिए, मे बी आपको यहाँ पर इसको ऑफ करना हो। नॉर्मली 4-5 सेकेंड आपको रखना चाहिए स्क्रीन पे, ताकि जो आपकी आँख है वो उसको पढ़ सके, उसकी डेजिग्नेशन पढ़ी जा सके। यहाँ से हमने इसको 12 सेकेंड ये फेड आउट किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर पुश स्लाइड, इसको भी 12 फ्रेम। और आप देख सकते हैं कि ये जो इन हुआ था
पुश स्लाइड से बैकग्राउंड इन और फिर फेड इन, और अब ये फेड आउट। अच्छा, अब ये आपकी वहाँ चली गई यहाँ पर ट्रांजिशन। आप चाहें तो इसको पुश स्लाइड को इफेक्ट कंट्रोल में जाके, या तो मैं इसकी ऑप्शन यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। दूसरा, हर ट्रांजिशन में एक ऑप्शन मौजूद होती है रिवर्स की। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो जो ये राइट पे आउट हुई थी, अब आपके पास ये लेफ्ट पे आउट हो जाएगी। तो आपके पास ये थोड़ा सा एक स्मूथ ट्रांजिशन बन जाएगी। इसको फुल स्क्रीन में करके देखते हैं। आप फर्दर इसको चाहें कोई और ट्रांजिशन लगा के काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मैनुअली इन कर सकते हैं, आप सिंपल चाहते दोनों को डिसॉल्व कर लेते, आप चाहते तो इनको भी सेपरेट कर सकते थे। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उसको स्टाइलाइज कर जितना करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। ये तो आपने लेगेसी टाइटल में बैकग्राउंड में बनाया। आप चाहें तो प्रॉपर आपकी जो एक पैकेजिंग होती है प्रोग्राम की, जो कि आप एक थीम डिसाइड करते हैं, आप उसको फोटोशॉप में डिज़ाइन करके और इसमें लेकर आ सकते हैं। आप प्रॉपर एनिमेशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। आप उसमें डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, और आप उसमें फॉन्ट को भी चेंज करके डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी इस वक्त नेम सुपर और लोअर थर्ड की जो प्रीमियर के अंदर हमने किस तरीके से उसको क्रिएट किया। आगे फर्दर लेक्चर्स में साथ रहिएगा, हम फर्दर चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे।